ऋतुराज जी, दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि अपराध की घटनाएं कम हुई है। ठीक है, इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। देखिए मेरे पास आंकड़ा है, क्राइम की घटनाओं को लेकर जो आंकड़ा जारी किया गया साल 2015 से लेकर साल 2024 तक। मर्डर की घटनाएं 2015 में 570 थी, अब वो 504 हैं। डकैती के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अप्रैल के महीने में, उसके आधार पर आंकड़े बता रहा हूं। डकैती की घटना 75 से 29 पर पहुंच गई। लूट की घटना 7407 से 1510 पर आ गई है। और रेप के बारे में जानकारी दी गई कि 2199 मामले आए थे 2015 में सामने, अब 2076 सामने आए हैं। इसमें हालांकि कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। ऋतुराज जी, देखिए एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप होता है, दिल्ली में सबसे ज्यादा मर्डर होता है, दिल्ली में सबसे ज्यादा चोरी चकारी होती है, दिल्ली में सबसे ज्यादा ड्रग्स और नशे का धंधा चलता है। आज दिल्ली के अंदर में पिछले लगभग 11 सालों से, अब तो खैर दिल्ली में 4-4 इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, निगम की सरकार आपकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, सब कुछ आपका। इसके बावजूद भी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, और 10 सालों में कम से कम 1000 बार तो विधानसभा तक में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी है कि दिल्ली जो है सो क्राइम कैपिटल बन गया है, रेप कैपिटल बन गया है, गैंगस्टर कैपिटल बन गया है, ड्रग कैपिटल बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब कोई मर्डर ना होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जब व्यापारियों से फिरौती ना ली जाती हो। पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर में ऐसा जकड़ लिया गया है। आप उठाकर देख लीजिए, शाम को आप अगर सब्जी लेने जाएंगे तो आप गले में चैन नहीं पहन सकते हैं, आपका पर्स छीन लेगा, आपका फोन छीन लेगा, चैन स्नैचिंग हो जाएगा। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ की गलियों में जो है अवैध रूप से शराब न बिकती हो, ड्रग्स ना बिकता हो। लेकिन वेदभूषण जी कह रहे हैं कि ये सारी बातें दिल्ली में तो आपको देखती हैं, पंजाब में नहीं देख रहे हैं। पंजाब में राम राज्य है, यही सेलेक्टिव अप्रोच जो हो जाता है, दिक्कत यहाँ जाती है। कोई ऑफेंस नहीं है, ड्रग्स तो है ही नहीं वहाँ पर, ड्रग्स तो कोई पीता ही नहीं है वहाँ, ना स्मगलिंग होती है ड्रग्स की। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो पंजाब करने लग जाते हैं। अरे पंजाब में हमारी सरकार है, ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली में क्राइम कम हुआ है। ऋतुराज जी थोड़ा पढ़ के आइए, थोड़ा एनसीआरबी का नाम लिया, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। आप डाटा चिल्ला रहे हो ना, एनसीआरबी का डाटा पढ़ के नहीं आए आप, मजबूरी आपकी ये है। केवल आम आदमी पार्टी का इसलिए बेड़ा गर्क हुआ क्योंकि आप बिना तैयारी के आते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। आप एनसीआरबी को बोल रहे थे, एनसीआरबी का डाटा देखिए, क्या डाटा बोलता है आप देखिए। एनसीआरबी की बात उसमें तो ट्रस्ट करते हैं ना आप, अरे सुन लो उसको तो ट्रस्ट। आप मैं तो सुन रहा था, आपने एनसीआरबी की बात की, एनसीआरबी का डाटा अभी आनंद जी ने आपको बता दिया। सुन लो भाई, सुन लो। हल्ला करने से विषय नहीं भटकता। सुनते चले गए आप लोग तो दिल्ली से। दिल्ली के अंदर में कोई ऐसा पंजाब की भी सुनेंगे, मर्डर नहीं होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जब रेप नहीं होता हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है। आप बता सकते हैं वर्कआउट परसेंटेज क्या है? ऋतुराज जी, आप बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं मर्डर केस में वर्कआउट परसेंटेज क्या है? ऋतुराज जी, ये सवाल का जवाब दीजिए, क्या मर्डर में वर्कआउट परसेंटेज दिल्ली पुलिस का क्या है? आपके पास कोई फिगर है? तैयारी के साथ आए हैं क्या कुछ? बताइए। चैनल पर बैठकर लोगों को बरगलाना बंद करो। आप बताओ ना, आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो अपना ज्ञान बांटिए। ये कह रहे हैं ऋतुराज जी, एक मिनट, ठीक है वेदभूषण जी, ऋतुराज जी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा सुन तो लीजिए जो मैं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मुझे तो सुन लीजिए कम से कम। अरे सुन लीजिए ऋतुराज जी, सुन लीजिए। अरे धारा प्रवाह बोले जाएंगे, कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा ऐसे। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। इनका कहना है, वेदभूषण जी का, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का हिस्सा रहे, एसीपी जैसे पद पर वहां रहे। ये कह रहे हैं कि आप आंकड़ों की जुबानी बात करिए। दिल्ली में क्राइम की घटनाएं घटी हैं, ना कि बढ़ी हैं, और अपराध मुक्त कोई समाज नहीं हो सकता है कि शून्य पे आंकड़ा पहुंच जाए। मुझे पता है वो दिल्ली पुलिस में रहे हैं, मुझे पता है संडे को भी शाखा में जाते हैं, उनका परिचय आप मुझे मत दीजिए। मैं आज तक नहीं गया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं ऋतुराज जी। आपके यहाँ से ऑफर आई थी केजरीवाल की तरफ से जब मैं रिटायर हुआ था, मैं आपकी पार्टी में भी नहीं गया हूँ, आरएसएस की किसी शाखा में नहीं गया हूँ, आज तक जीवन नहीं गया हूँ। अरे सुन लीजिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। आज यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात हो रही है, आज यहाँ पर में मर्डर की बात हो रही है, आज यहाँ पर इसलिए हो रही है बात कि भाई दिल्ली को रेप कैपिटल इन्होंने बना के रख दिया, 4-4 इंजन की सरकार है। अरे कुछ काम करो, उधर उधर की बात करने से क्या मिलता है भाई? आप यहाँ पर देखो, रोज अखबार भरा पड़ा है।